नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट पे देश दुनिया का हाल। मैं हूं दीक्षा। बहराइच जनपद के कैसरगंज जिला में गोड़ैया नंबर 4 में एक बच्ची को भेड़िया द्वारा उठा ले जाने के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त था। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने अथक प्रयास के बाद गोड़ैया नंबर 3 में नदी के किनारे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आदमखोर भेड़िया को मार गिराया। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में कुर्मी जाति में आने वाले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के परिवार में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। इस समय में पार्टी के 45 साल के संगठनात्मक इतिहास पर भी चर्चा तेज हो गई है कि अब बीजेपी ने यूपी में किन किन वर्गों को संगठन की कमान सौंपी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के 1980 के गठन के बाद 2017 तक लगातार प्रदेश अध्यक्ष पद पर ब्राह्मण वर्ग का कब्जा रहा था। पिछले 10 वर्षों में स्थिति बदली है। ओबीसी वर्ग ने पार्टी की राजनीति में लंबी छलांग लगाई है। यूपी चुनाव 2027 को देखते हुए एक बार फिर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर ओबीसी चेहरे को आगे किया है। बहुत महसूस हो रहा बेटा, बहुत खुशी भी हो रही है। हर माँ को यही चाहिए कि उसका बेटा तरक्की कर रहे, आगे बढ़े। कहते कि आप हमसे मिलने आने वाली थी, हमें देखिए आपसे मिलने आ गए। बहुत आगे ज्यादा ही बात होती है उनसे, और हमेशा बात होती है। उठाई बढ़ रहा है। हाँ, बहुत कुछ स्पेशल डिश बनाया आप लोगों ने? नहीं, अभी तो जस्ट हुआ है। आप तो अभी तो पार्टी शुरू हो गई। बात हुई बाबा, दादाजी से बात हुई है? क्या करती हो आप? पढ़ाई करती हो? किस क्लास में हो बेटा? क्या नाम है आपका? टाइना। अच्छा, तो बाबा को फोन करके बधाई दोगी? क्या कहोगी बाबा से? I'm very proud and happy. कैंपियरगंज क्षेत्र के जंगल कौड़िया स्थित महंत अवेद्यनाथ महाराज स्टेडियम में आयोजित विधायक खेल स्पर्धा का उद्घाटन कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने किया। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों में खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों की अच्छी खासी उपस्थिति रही। इस अवसर पर विधायक फतेह बहादुर सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने युवाओं से नशे और मोबाइल की लत से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर और मजबूत मानसिकता के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। खेलों से अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। एक एथलीट होने के नाते मैं जानता हूँ 400 मीटर से कम थोड़ा सा कम हो जाता है, 100 मीटर की कमी नहीं। 100 मीटर, 200, 400 रिले रेसेस, जितने भी इवेंट हैं, इसी में 300 के बाद 100 बढ़ा देना पड़ता होगा, 400 मीटर तब पूरा होता होगा। हम लोग का प्रयास होगा एक स्टेडियम और एक गौड़िया में हो गया, एक भरोइया में हो जाए और एक स्टेडियम कैंपियरगंज में भी भूमि उपलब्धता के आधार पर, क्योंकि अब शासन ने ये तय कर लिया है कि सभी ब्लॉक स्तर पर हर ब्लॉक में एक ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना होगी। आप बीच में जाएंगे, बीच में जाएंगे। इसके बाद किसका मैच है? इसके बाद रसूलपुर चकिया और सूरत दोनों टीमें तैयार रहेंगी वॉलीबॉल में। रसूलपुर चकिया और सूरत। केवल इसका लक्ष्य हमारा यही है कि यहाँ के नौजवान अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रदेश और देश में इस उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करें। खेल स्पर्धा का आयोजन किया, कितना खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा? कितना खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा? यहाँ लगभग 200 खिलाड़ी भाग आज ले रहे हैं। कितना लाभ मिलेगा? जो लाभ देखिए रोजगार के माध्यम से मिल ही रहा है। कई लोग डिप्टी एसपी और हवलदार, पुलिस में सिपाही और तमाम पदों पर हैं, जो अपने खेलकूद में मेडल के आधार पर उनको दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, इसी आधार पर उनको नौकरी भी दी जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान
पारिवारिक वादों से संबंधित प्री लिटिगेशन स्तर व लिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंकों, फाइनेंस कंपनियों के मामले, विभिन्न न्यायालयों द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के अनेक वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। जनपद के अपर जिलाधिकारी प्रशासन, नोडल अधिकारी, उप जिलाधिकारी गण एवं अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा सक्रिय सहभागिता की गई। राजस्व अन्य विभागों द्वारा प्री लिटिगेशन वादों का निस्तारण किया गया। तो ज्यादा अच्छा रहेगा प्लीज। राष्ट्रीय लोक अदालत नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के आह्वान पर जनपद गोरखपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जा रही है। इसमें सभी न्यायालयों द्वारा जो वाद सुलह समझौते से सिविल वाद निस्तारित किए जाएंगे, इसके अतिरिक्त जो फौजदारी वाद, कंपाउंडेबल या शमनी वाद हैं, उनका भी निस्तारण किया जाएगा। NI एक्ट के केसेस, चेक बाउंस करने के केसेस, सभी प्रकार के वादों का विधिवत निस्तारण किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ के जो वाद लंबित हैं राजस्व के न्यायालयों में, वे भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हैं। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।